नवीद साहब, क्या समझते हैं आप, क्या होने जा रहा है? ये किस चीज की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? देखिए एवन कोई उल्टी गिनती नहीं है, ये एक नोरा कुश्ती है। हम पहले भी बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं कि ये एक नोरा कुश्ती के अलावा कुछ नहीं है, ये लफ्ज़ी गोलाबारी के अलावा कुछ नहीं है। और शायद जो आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए एक कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि ये पीपल्स पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नवाज को कह रही है कि आप फॉर्म 47 की गवर्नमेंट हैं, तो आप भी फॉर्म 47 की जो है उनके बेनिफिशरी हैं। जो 2024 का इलेक्शन हुआ फरवरी 2024 का, तो उसमें ये सारी जो आज कोalition में पार्टीज बैठी हुई हैं, ये सारी हारी हुई पार्टी हैं। मेरे ख्याल में आज अगर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हो जाएगा, और फिर ये इस निज़ाम में शामिल हो के इस जो एक बंदर बांट हुई ओहदों की और वजारतों की, उसमें शामिल होके इन्होंने अपनी जो अवाम में अब जो थोड़ी बहुत भी इनकी सपोर्ट थी वो भी इन्होंने खो दी है। अब इनके पास कोई नहीं। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब का वो जो नैरेटिव था कि जी वोट को इज्जत दो, वो सब कुछ उन्होंने वोट को इज्जत दो वाला नैरेटिव साइड पे लगा के, और फिर जो है सो कॉल्ड जी ये मुल्क की बेहतरी के लिए हम जो है वो इस सिस्टम में शामिल हुए। तो ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये फॉर्म 47 की बेनिफिशरीज हैं, ये दोनों बड़ी जमातें। तो ये जो है ये पीपल्स पार्टी कभी भी, मेरा नहीं ख्याल के, क्योंकि जिन्होंने हारी हुई जमातों को इक्तदार उनके हाथ में दिया, वो जब तक नहीं चाहेंगे ये कभी भी इलेक्शन से जो है वो गवर्नमेंट से अलग नहीं होंगे। ये इसी गवर्नमेंट का हिस्सा रहेंगे। इसी तरह जो है वो प्रेशर डालने की कोशिश की जाएगी, कुछ कंसेशन जो है वो ली जाएंगी, उसके बाद जो है वापस उसी तनख्वाह में दोबारा जो है वो काम ये करती रहेंगी। बिकॉज अदरवाइज देखिए, अगर ये कोई इस तरह की धमकी और उसके ऊपर ये फॉलो थ्रू करते हैं और उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं, इनको पता है कि ये इररेलेवेंट हो जाएंगे पॉलिटिकली। ये अभी भी इररेलेवेंट हो गई हैं ये जमातें जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं। आप देखें ना, पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ हुआ इस मुल्क के साथ, या उससे पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से जो कुछ हुआ, आप इस मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें, आप इकोनॉमिक सिचुएशन को देखें, ओवरऑल आप क्राइसिस में घिरे हुए हैं। और ये हमारे जो सियासतदान हैं, देखें इनको न पाकिस्तान के अवाम का, न पाकिस्तान के आम लोगों का इनको कोई ख्याल है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने इक्तदार की जंग है। इस वक्त मुल्क की क्या सूरत हाल है कि जिसमें पूरी एक, मैं तो ये कहूंगा कि एक नेशनल गवर्नमेंट बैठी होनी चाहिए कि इन क्राइसिस को किस तरह से टैकल करना है, कैसे मुल्क को इन बुरानों से निकालना है। और इनकी सियासत ये है कि जी आप अपने इक्तदार के लिए, वो जैसे कल भी मैंने अर्ज किया था कि इस इक्तदार की मिसाल ऐसे ही है कि दो गंजे जो है वो कंघी के लिए लड़ रहे हो, कि आपको पता है कि आपको वजारतें तो मिल जाएंगी लेकिन आपके पास इख्तियार जो है वो कुछ नहीं होगा। तो उस इक्तदार के लिए भी ये जो है वो मुल्क की सारी, आप सिक्योरिटी सिचुएशन को देखें, आए दिन जो है हमारे जवान शहादतें दे रहे हैं, आए दिन टेररिज्म के वाकयात हो रहे हैं। बलूचिस्तान को देखें, केपी को देखें, इवन आज़ाद कश्मीर को देखें, किस तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है, सिक्योरिटी सिचुएशन कैसी है, लेकिन इनको गरज है सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार से। लेकिन ये जितनी भी अभी धमकियां दी जा रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये धमकियों से आगे इसको कुछ समझना चाहिए। नवीद साहब यहाँ स्टूडियो में गंजा कह रहा है कि मैं कंघी के लिए कभी नहीं लड़ा, हेयर ब्रश के लिए लड़ता होता हूँ हमेशा। सही। आमिर साहब, आपको ऐसा क्या लगता है, क्योंकि नवीद साहब तो ये कहते हैं कि सिर्फ इसी तरह ये लफ्ज़ी गोलाबारी यहीं कुछ अरसे बाद दम तोड़ जाएगी और उसके बाद ये कोई तहरीक चलती नजर नहीं आती। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक शुरू करती नजर आती है, या फिर इनके रास्ते अलग होते नजर आते हैं? जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन शुरू हुए तो मैंने कहा था 27 जुलाई के बाद अपने अपने मकाम पे वापस होंगे। फिर चूँकि ये 3 मरहलों पे चला गया आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन, तो अब 10 अगस्त तक फाइनल हो जाएगा। जो आखिरी मरहला है, पीपल्स पार्टी ने बाइकआउट तो नहीं किया ना, क्योंकि मैंने PMLN के लीडरों से पूछा कि वो धमकी लगा रहे हैं,
तो उन्होंने कहा जब धमकी पे अमल होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो अगले दिन उन्होंने कहा हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब नून भी कह रही है कि नहीं बहुत अच्छी बात है कि आखिरी बाल तक फाइट करनी चाहिए। अच्छा, अब अजमा बुखारी क्या कह रही हैं, और बिलावल टिकटॉक, आजकल टिकटॉक का ही दौर है ना, वो जो भी टक टक उन्होंने सुनाई है और दिखाई है, अच्छी बात है। सियासतदान जरा लाइट मूड में भी बात करते हैं, धमकी भी देते हैं, तो हर वक्त मौला जट भी नहीं बनना चाहिए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो उल्टी गिनती कब शुरू करना चाह रहे हैं। उन्हें सिर्फ 2-3 काम करने हैं। अब उनके साथ MQM जो है, जो खड़ी हुई है, उसको मना लें। वो अलीम खान जो दोनों वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर होते हुए बात कर रहे हैं कि हमें सूबे बनाने चाहिए और बात करनी चाहिए, किसी 2 इत्तेहादियों को बना लें। मैंगल साहब जा चुके हैं पहले ही छोड़ के, रिज़ाइन करके। तो पीपल्स पार्टी के जाने से तो वफाकी हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ता, 169 तो उनके पास पूरे हैं। लेकिन हाँ, 2-3 इत्तेहादियों को तोड़ें, ज़रा ज़र्फ़ का मुजाहरा कर ले। पीपल्स पार्टी सिंध में MQM को जगह दे दे, जिनको किनारे पे लगाया हुआ है, ज़रा MQM के लोगों को फंड शंड्स दे, चीज़ें करे। अगर वफाकी हुकूमत को गिराना है तो कोई इशू नहीं है, सदर साहब बात करके और कह दें कि भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ज़रा एतमाद का वोट ले लें। सही, ठीक है, क्योंकि 2 इत्तेहादियों ने साइड पे होना ना कि हम तो हो रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह के सदर साहब अपनी सदारत तो छोड़ देना, चेयरमैनशिप तो छोड़ देना, इसी गवर्नमेंट के जरिए, ये इन्हीं वोटों के जरिए बने हैं। लेकिन कोई भी इस काम की तरफ ना सीरियस है ना होगा। अभी देखें, सिंध से पीपल्स पार्टी के जो 2 नामजद जजेस लगने थे, मैं आपको खबर बता रहा हूं कि उनको नहीं लिया गया। नहीं क्यों लिया गया? इस दफ़ा जजेस के पहले इंटरव्यू हुए और वो इंटरव्यू में फेल हो गए कि वो इस काबिल नहीं थे कि वो उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, उसमें जो इदारा है जो आके तय करता है, उसमें डिस्कस भी किया जाता। सदर साहब फाइलें लेके बैठे हुए हैं जजेस की, 33 जजों की। अच्छा, वफाकी हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक फैसला है कि सदारती सेक्रेटेरिएट ने मिनिस्ट्रियल काम करना है। वो ना अप्रूवल दें, वफाकी हुकूमत सुबह नोटिफिकेशन कर दे, वो जज लग जाएंगे, वो ओथ सारी हाई कोर्ट्स ले लेंगी। लेकिन वो जज भी देख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहिबान भी देख रहे हैं, चाहे वो आईनी सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है या दूसरी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, या चीफ जस्टिस साहिबान जिन्होंने ये जज इंटरव्यू करके बार काउंसिल से सब जगह से लिए थे। लेकिन इंजॉय कर रहे हैं कि चले आप गुस्सा करें, क्योंकि बिलावल भुट्टो के उनको मशीरों ने ये गलत बात बताई और ये नहीं बताया कि आपके जो 2 जज थे वो इंटरव्यू में फेल हुए, जिसकी वजह से आपने सदर जरदारी को रोका हुआ है। अच्छा, मजे की बात क्या है, 2 जजों की सीटें खाली रख दी गई हैं। ये नहीं किया कि सिंध हाई कोर्ट में 2 जजेस और रख दिए गए हों, छोड़ भी दिए गए हैं कि आप और कोई अच्छे वकील ले आए, ताकि वो कम से कम बात करने जोगे तो हो ना। आपको पता है इस मुल्क में हाई कोर्ट के जज से रिटायर होने वाले भी, फिर बाद में वजीर आला बनने वाले भी पर्चियां लिख के लाते थे फैसला लिखने के लिए, क्योंकि 2 लफ्ज वो नहीं लिख सकते थे। बड़े मोहतरम शाह साहब थे। तो यहाँ हमारे यहाँ तो माशाल्लाह ऐसे ऐसे नाबगे गुजरे हैं कि क्या आप जिक्र करेंगे। तो ये कहानियां कुछ नहीं है, ये सब लेने देने की कहानी है। जैसे बजट के ऊपर होता है, ओ हम आवाम के लिए कर रहे हैं, वहां पर भी फंड चाहिए होते हैं, क्योंकि खर्च में से फिर खाता खर्चा निकलता है ना, खर्ची चाहिए होती है। सही।